गुड मॉर्निंग। टेरिडोफाइट्स में मैंने आपको जनरल कैरेक्टर बता दिए, वर्गीकरण बता दिया है। मैंने टेरिडोफाइट्स का वर्गीकरण बता दिया है। अब हम आज पढ़ते हैं स्टीलर सिस्टम। स्टील किसको कहते हैं? सबसे पहले आप लोगों ने अगर रूट का, स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन काटा हो तो सबसे बाहर क्या दिखती है? एपिडर्मिस। फिर दिखता है कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्टेक्स की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोडर्मिस। फिर यहाँ पे आती है पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के अंदर होता है जाइलम, फ्लोएम और पिथ। यही तो स्ट्रक्चर होता है जनरली रूट और स्टेम का, ठीक है। तो ये जो बीच का जो सिलेंडर है जिसमें जाइलम और फ्लोएम है, ये पूरा सिलेंडर जिसको हम सेंट्रल सिलेंडर कहते हैं, इसको सबसे पहले, ये ग्रीक भाषा में स्टील का मतलब होता है कॉलम। ये एक कॉलम है पूरा का पूरा। स्टील का मतलब होता है कॉलम। और वान टीघम और डॉलियट ने 1886 में कहा था, इसको स्टील नाम देके स्टीलर सिस्टम कहा कि टेरिडोफाइट्स के अंदर स्टीलर सिस्टम अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं। स्टीलर सिस्टम भिन्न भिन्न तरीके के पाए जाते हैं जाइलम और फ्लोएम की डिजाइन्स के आधार पे, पैटर्न के आधार पे। रूट और स्टेम में जनरली यही होता है, कॉर्टेक्स और सेंट्रल सिलेंडर। और ये सेंट्रल सिलेंडर को स्टील कहा गया है टेरिडोफाइट्स में। और ये स्टील कई प्रकार की होती है, इसलिए ये स्टीलर सिस्टम एक जनरल टॉपिक बनाया गया है टेरिडोफाइट्स में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट में और डिटेल में भी आपसे एग्जाम में आता है। ये फर्स्ट यूनिट में ही है आपका, तो इसमें आपको एक क्वेश्चन 101% मिलता ही मिलता है कि डिस्क्राइब द स्टीलर सिस्टम्स फाउंड इन टेरिडोफाइट्स। सबसे पहले स्मिथ ने 1982 में बताया कि टेरिडोफाइट्स में जो स्टील है बेसिकली दो प्रकार की होती है, प्रोटोस्टील और साइफनोस्टील। प्रोटोस्टील प्रिमिटिव है और साइफनोस्टील एडवांस्ड है। प्रोटोस्टील प्रिमिटिव है, साइफनोस्टील एडवांस्ड है। फर्क दोनों में क्या है? प्रोटोस्टील जो है वो छोटे छोटे जो टेरिडोफाइट्स में है, जो है उनके अंदर पाई जाती है। और साइफनोस्टील जो एडवांस्ड टेरिडोफाइट्स है, जो बड़े हैं साइज में, जिनका डायमीटर तने का मोटा है, उनमें साइफनोस्टील होती है। प्रोटोस्टील प्रिमिटिव है। इसके अंदर बेसिक डिफरेंस ये है कि इसमें पिथ नहीं पाया जाता। जो सेंट्रल, जो पैरेन्काइमा की कोशिकाओं से जो पिथ होता है जाइलम और फ्लोएम के बिल्कुल सेंटर में, वो पिथ प्रोटोस्टील में नहीं पाया जाता। और साइफनोस्टील में सेंटर में साइफन होता है, साइफन का मतलब पिथ होता है, पिथ का एक और सिलेंडर पाया जाता है, इसलिए उसको साइफन कहते हैं, साइफनोस्टील कहते हैं। ये एडवांस्ड है। जो फॉसिल प्लांट्स हैं उनमें भी प्रोटोस्टील ही पाई गई है, और कुछ लिविंग प्लांट्स में भी प्रोटोस्टील पाई जाती है। बाकी जो एडवांस्ड टेरिडोफाइट्स हैं उनके अंदर साइफनोस्टील पाई जाती है। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि जो प्रोटोस्टील है, आप लिख लीजिए। सबसे पहले अपन प्रोटोस्टील पढ़ेंगे, फिर इसके प्रकार पढ़ेंगे। प्रोटोस्टील में कई प्रकार पाए जाते हैं। इसके अंदर पिथ नहीं पाया जाता, मेडुला नहीं पाया जाता। मेडुला ही बोलते हैं पिथ को। नॉन मेडुलेटरी स्टील है ये, और ये प्रिमिटिव कहला जाती है। कुछ फॉसिल प्लांट्स में भी प्रोटोस्टील पाई जाती थी, जैसे साइलोफाइटेल्स, उदाहरण है राइनिया। साइलोफाइटेल्स ऑर्डर का उदाहरण है राइनिया, जिसमें प्रोटोस्टील पाई गई। और लिविंग कुछ प्लांट्स भी हैं टेरिडोफाइट्स के, जैसे साइलोटम, जिसके अंदर प्रोटोस्टील पाई जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोस्टील। अब मैं आपको अलग अलग तरीके की प्रोटोस्टील बताती हूँ। प्रोटोस्टील में कई प्रकार हैं। सबसे पहले देखना, ये 4 प्रकार जो है प्रोटोस्टील के, जो 4 डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं, इनमें कहीं भी आपको पिथ नहीं मिलेगा, किसी में भी आपको पिथ नहीं मिलेगा। सबसे पहले देखिए प्रोटोस्टील में हैप्लोस्टील। हैप्लोस्टील के अंदर सबसे बाहर कॉर्टेक्स है, यहाँ पे एक लेयर एंडोडर्मिस की है, और ये लाइन पेरिसाइकिल की है। ये जो बाहर का लेयर है ये फ्लोएम है, और ये बीच का सेंट्रल लेयर जो है वो सॉलिड, वो जाइलम है। सॉलिड कोर किसका बना हुआ है? जाइलम का। और उसके बाहर पूरा एक सिलेंडर किसका है? फ्लोएम का। और ये लाइन है पेरिसाइकिल। और इसके बाहर एक और लाइन होती है जो यहाँ मैंने दिखाई है, एंडोडर्मिस, और ये कॉर्टेक्स। ये लीफ ट्रेस है। लीफ ट्रेस का मतलब है यहाँ से लीफ के लिए जा रहा है जाइलम और फ्लोएम का हिस्सा, जो लीफ तक पहुँचाएगा पानी और खाना, ठीक है। तो ये लीफ ट्रेस है, यहाँ से लीफ के लिए निकल रहा है। जैसे लीफ की कटिंग हो गई तो इतना सा पोर्शन आपको ये नजर आएगा स्टेम के अंदर, ये लीफ ट्रेस। तो ये हुआ हैप्लोस्टील, जो कि फॉसिल प्लांट्स में भी पाई जाती है टेरिडोफाइट्स में। साइलोटम, सेलेजिनेला, लाइकोपोडियम की प्रजातियों में पाई जाती है ये हैप्लोस्टील, जिसमें सॉलिड सिलेंड्रिकल बीच में क्या है? जाइलम, और उसके चारों तरफ एक सिलेंडर है फ्लोएम का।
दिस इज सबसे प्रिमिटिव कहलाती है, ये मोस्ट प्रिमिटिव प्रोटोस्टील है। इसके बाद आती है एक्टिनोस्टील। एक्टिनोस्टील में देखिए ये स्टार की आकृति का जाइलम है, स्टार शेप का जाइलम है, और उसके जो आर्म्स हैं उनके बीच बीच में ये फ्लोएम भरा हुआ है, और ये वही लीफ ट्रेस है, ये पूरा कॉर्टेक्स है, ये पेरिसाइकिल की भित्ति है, और उसके आगे बाहर क्या होगी, एक एंडोडर्मिस। तो ये एक्टिनोस्टील पाई जाती है। स्पीशीज ऑफ साइलोटम में कुछ प्रजातियां लाइकोपोडियम की भी होती है जिसमें एक्टिनोस्टील पाई जाती है। लीफ ट्रेस सब में मिलेगी। स्टार शेप जाइलम है, और उसके चारों तरफ जो बीच बीच में जगह बचती है वहां पे क्या भरा हुआ है, फ्लोएम। तीसरी प्रकार की स्टील है प्लेक्टोस्टील, जिसमें जो जाइलम है ये प्लेट्स के रूप में, पैरेलल प्लेट्स के रूप में टूटा हुआ है। जो जाइलम है ये प्लेट्स के रूप में टूटा, और बीच बीच में क्या भरा हुआ है, पूरा फ्लोएम भरा हुआ है। ये लाइकोपोडियम क्लेबेटम के अंदर पाई जाती है प्लेक्टोस्टील। ठीक है, तो ये टुकड़े टुकड़े प्लेट्स बन गए हैं किसके, जाइलम के, और उन प्लेट्स के बीच बीच में क्या भरा हुआ है, फ्लोएम भरा हुआ है। सबसे प्रोटोस्टील में जो एडवांस्ड स्टील है वो है मिक्स्ड स्टील। जैसे हैप्लोस्टील सबसे प्रिमिटिव है प्रोटोस्टील में, प्रोटोस्टील अपने आप में प्रिमिटिव है, लेकिन इसमें भी सबसे प्रिमिटिव हैप्लोस्टील है, और ये इसमें आगे एडवांस्ड है मिक्स्ड स्टील। मिक्स्ड स्टील में क्या होता है, जाइलम के टुकड़े हो गए, छोटे छोटे जो ट्रैकीड्स हैं जाइलम की, उन टुकड़ों में मिक्स्ड है, और उनके बीच बीच में पूरा मिक्स्ड है फ्लोएम, और ये लीफ ट्रेस है, ये पाई जाती है ऑस्मुंडा में, और लाइकोपोडियम सर्नुअम के अंदर मिक्स्ड स्टील पाई जाती है, लाइकोपोडियम सर्नुअम में। तो ये हुई 4 प्रकार की प्रोटोस्टील, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये चारों तरह की स्टील्स आपको बतानी है। अब हम पढ़ते हैं साइफोनोस्टील। अब आपको बताती हूँ मैं साइफोनोस्टील, जिसके अंदर की पिथ पाया जाता है, पिथ प्रेजेंट, जिसको मेडुलेटेड स्टील भी कहते हैं, क्योंकि मेडुला है, पिथ को ही मेडुला बोलते हैं। ओरिजिन के हिसाब से इसके वैसे बहुत 3-4 वैरायटी जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। साइफोनोस्टील ओरिजिन के हिसाब से 2 प्रकार की, एक्टोफ्लोइक और एंडोफ्लोइक। एक्टो का मतलब होता है बाहर, फ्लोइक का मतलब होता है फ्लोएम, यानी बाहर की तरफ, जाइलम के बाहर की तरफ एक ही फ्लोएम है। एक्टो यानी जाइलम के बाहर की तरफ फ्लोएम है। एंडोफ्लोइक का मतलब है जाइलम के अंदर की तरफ भी फ्लोएम है, एंडो जाइलम के अंदर की तरफ भी फ्लोएम है। अब आप एक्टोफ्लोइक को देखिए, सबसे सेंटर में है पिथ, पिथ के बाद ये जो आपको शेडेड पोर्शन दिख रहा है ये जाइलम है, जाइलम के बाद में ये फ्लोएम है, एक ही फ्लोएम है। फ्लोएम के बाद ये जो मोटी लाइन दिख रही है पेरिसाइकिल है, ये पतली लाइन दिख रही है एंडोडर्मिस, और ये कॉर्टेक्स। ठीक है, ये का ये स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन ये डबल रूप में है। अब देखिए, ये सबसे बाहर कॉर्टेक्स, फिर उसके बाद ये आउटर एंडोडर्मिस, आउटर पेरिसाइकिल, और ये आउटर फ्लोएम जो यहाँ पे दिखाया था, और फिर ये जाइलम। जाइलम के बाद फिर वापस ये तीनों चीजें अंदर की तरफ शुरू हो गई, ये इनर फ्लोएम, ये इनर पेरिसाइकिल, ये इनर एंडोडर्मिस, और ये पिथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी चीजें इस जाइलम के बाहर जो 3 लेयर है, देखिए जाइलम के बाहर है फ्लोएम, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस। यहाँ इस डायग्राम में जाइलम के अंदर ये तीनों चीजें यानी फ्लोएम, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस अंदर की तरफ भी आ जाएगी, तो उसको हम कहेंगे इनर फ्लोएम, इनर पेरिसाइकिल, इनर एंडोडर्मिस, और बाहर वाले को कहेंगे आउटर फ्लोएम, आउटर पेरिसाइकिल, और आउटर एंडोडर्मिस। तो इसमें जाइलम, ये जो सेंटर में जाइलम है, इसके इस तरफ भी फ्लोएम है, इस तरफ भी फ्लोएम है, इधर भी पेरिसाइकिल है, इधर भी पेरिसाइकिल है, इधर भी एंडोडर्मिस है, इधर भी एंडोडर्मिस है। अंदर वाली सब इनर हो गई, बाहर वाली सारी आउटर हो गई। तो ये ओरिजिन के हिसाब से साइफोनोस्टील 2 प्रकार की, एक्टोफ्लोइक और एंडोफ्लोइक। अब आपको मॉडिफिकेशन बताती हूँ साइफोनोस्टील की। साइफोनोस्टील के 3 मॉडिफिकेशंस हैं, सोलिनोस्टील, डिक्टियोस्टील, पॉलीसाइक्लिक स्टील। सोलिनोस्टील जैसे कोई एक ये टेरिडोफाइट है जिसमें दूर दूर पत्तियां हैं, पत्तियां दूर दूर है, तो जाइलम और फ्लोएम जो सेंटर में जा रहा है, यहाँ पे एक गैप हो जाएगा जो इस लीफ पे जा रहा है, एक गैप इधर होगा जो इस लीफ पे जा रहा है, क्योंकि दूर दूर पत्तियां हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका अगर हम ट्रांसफर सेक्शन यहाँ से काटेंगे तो आपको वही कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, ये पूरा फ्लोएम, और ये जाइलम, ये पिथ, और यहाँ से ये जो गैप है ये जा रहा है इस लीफ ट्रेस के लिए। ठीक है, एक ही गैप नजर आएगा आपको एक बार में। ठीक है, फिर आती है डिक्टियोस्टील। डिक्टियोस्टील में क्या बहुत सारी पत्तियां जब एक साथ होती हैं, एक साथ पत्तियां, और यहाँ से हम ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो ये जो पूरा सिलेंडर है
ये जगह जगह से टूट जाएगा, क्योंकि जगह जगह से इन पत्तियों की तरफ ट्रेस निकलेगी, जगह जगह से निकलेगी ना। 5 पत्तियां, मान लो 3 पत्तियां एक ही जगह पे हैं, तो ये इसके सिलेंडर के 3 टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि जैसे यहाँ तो एक ही पत्ती थी तो ये एक टुकड़ा हुआ, यहाँ से ये ट्रेस चली गई इस पत्ती के अंदर। लेकिन अगर किसी जगह पे 3 पत्तियां एक साथ है तो इस सिलेंडर के 3 या 4 टुकड़े हो जाएंगे पत्तियों के हिसाब से। यहाँ से टुकड़ा हुआ, यहाँ से टुकड़ा हुआ, ये देखिए ये पूरा का पूरा सिलेंडर ये टुकड़ों में विभाजित हो गया। ये बीच में सेंटर में पिक है, ये एक लीफ ट्रेस के लिए यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है। तो अगर ये टुकड़ों में विभाजित हो जाती है स्टील, क्योंकि ज़्यादा पत्तियां एक ही जगह होती है, तो इसको डिक्टियो स्टील कहते हैं। कई बार और एडवांस्ड कंडीशन हो जाती है कि पूरे के पूरा ये जो सिलेंडर है ये पूरा का पूरा रिपीट हो जाएगा। यानी जाइलम फ्लोएम का, जाइलम फ्लोएम एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल का पूरा एक सिलेंडर है, फिर ये एक और सिलेंडर है, तो ये 2 सिलेंडर हो गए इसमें पूरे के पूरे। तो कईयों में 2 होते हैं, कईयों में 3 होते हैं। ऐसी स्टील को बोलते हैं पॉलीसाइक्लिक स्टील। तो ये 2 प्रकार की स्टील, जो प्रोटो स्टील और साइफोनो स्टील, फिर प्रोटो स्टील के प्रकार बता दिए मैंने और साइफोनो स्टील के प्रकार बता दिए। ये कंप्लीट टॉपिक हुआ स्टीलर सिस्टम, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में आता है, इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।